the topic we will discuss here, that is force. Force. We saw that many events occur in the nature. For example, a stone released from top of a building accelerates downward due to gravitational pull of the earth. Means earth exerts a force due to which stone accelerates and move downward. For other example, like this, a bar magnet can attract an iron piece from a distance. It means it exerts a force called magnetic force so that iron piece attracted towards the magnet. So a force is required to put a stationary body in motion or to put a moving object or a body in stationary. So definition can be given of the force, that is, a force is a push or pull which tries to change or successfully changes the state of a body. ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स उसकी स्टेट को चेंज कर ही दे. अगर हम कोई थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है कि बॉडी उसी स्टेशनरी बॉडी मतलब जैसे भी कोई बॉडी स्टेशनरी है, अगर उसके थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है वो बॉडी मूव नहीं करे अगर उसका मास ज्यादा हुआ तो हो सकता है हमें अपना फोर्स और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो बॉडी मूव करे. तो फोर्स लगाया हमने वो भी फोर्स कहलाएगा क्योंकि वो ट्राई कर रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने की. ओके, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन एज फोर्स इज अ पुश और पुल which tries to change or successfully changes the state of a body. So again, next topic is that the law of inertia. The law of inertia. The scientist Galileo studied motion of objects on an inclined plane. According to him, an object moving on a frictionless, smooth horizontal plane must neither have acceleration nor retardation, that is, it move with constant velocity. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन भी हो सकता है, स्मूथ प्लेन भी हो सकता है, बट वो फ्रिक्शनलेस प्लेन होना चाहिए, स्मूथ प्लेन होना चाहिए. तो अगर मूव कर रहा है तो वो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ना उसमें एक्सेलरेशन होगा और ना रिटार्डेशन होगा, सिर्फ वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. जैसे हम इसे देख लेते हैं, कुछ इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, स्मूथ प्लेन होना चाहिए और फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉल गिर रही है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से माना कि इसकी वेलोसिटी वी है और ये यहाँ पर अपना पाथ कंप्लीट कर लेती है. ऐसे ही अगर किसी हाइट पर हमें बॉल ले जानी है, यहाँ से बॉल थ्रो करी हमने, स्मूथ प्लेन है, इसकी वेलोसिटी भी वी मान लेते हैं. बॉल जब अपनी ये पोजीशन गेन करेगी तब भी इसकी वेलोसिटी वी ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी. कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं, इसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो हम इसे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गैलीलियो an object moving on a smooth frictionless surface must move with uniform velocity. ओके, अब ये समझने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने 3 इंक्लाइन सरफेस लिए. सबसे पहले सरफेस उसने ये था, जैसे हम केस फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं हम, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट.
एक्सपेरिमेंट। केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ए बॉल इज रिलीज ऑन ए स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं लाइक दिस। दोनों तरफ से हाइट होनी चाहिए इसकी एक सरफेस पे। यहां से उसने बॉल को ड्रॉप किया। बॉल को ड्रॉप करने के बाद वो बॉल कंटिन्यू अपना पाथ फॉलो करेगी। जिस हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया था उसी हाइट को ये वापस से गेन कर लेगी। सो ए बॉल इज रिलीज ऑन ए स्मूथ सरफेस फ्रॉम वन एंड, द बॉल अटेन द सेम हाइट सो इज द इनिशियल हाइट। और फ्रिक्शन इसमें भी एब्सेंट होना चाहिए। इट मीन्स ये सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो हम इसे लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। ए बॉल is released on a smooth surface from one end. The ball attained the same height as the initial height. For this case, friction must be absent. The plane must be smooth surface. Case second था. Second case was he again took a smooth and frictionless plane, but this time that was like this. इंक्लिनेशन उसका थोड़ा बढ़ा दिया। सो बॉल जैसे उसने रिलीज की, यहाँ से ड्रॉप की बॉल ने अपना पाथ फॉलो किया और वो उसी हाइट तक जाएगी जहां से उसे रिलीज किया गया था। मीन्स सेम थिंग, बट इस टाइम डिफरेंस क्या है कि बॉल को उसी हाइट तक पहुंचने के लिए थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, लॉन्ग डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी पड़ी। सो स्टेटमेंट लिख देते हैं हम इसका। इफ द स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन इज decreased and the experiment is repeated, the ball will still reach the same height. The ball will still reach the same height. But in doing so, it will travel a longer distance comparison to first case. But will travel longer distance. Now, case third. केस थर्ड में क्या किया? उसने उसका स्लोप 0 कर दिया। It means the structure is that now if the drop ball is released from this, ball travels infinite distance. बॉल को यहाँ से रिलीज किया एक एंड से, तो बॉल उसी हाइट को अटेंड करने के लिए उसके पास उतना स्लोप नहीं होगा, तो बॉल प्लेन 0 है तो वो कंटिन्यू ट्रेवल करती जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। सो व्हेन स्लोप of plane is 0, that is horizontal. Now it will become horizontal. The ball travels infinite height. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या क्या समझते हैं, मतलब उसने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से? So he concluded that if the net external force is 0 at a body, if body at rest continues to remain at rest, and a body in motion continues to move with a uniform velocity, this property of the body is called inertia. It means जब तक किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इट मीन्स वो बॉडी अगर रेस्ट में है और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। इट विल नॉट मूव। इफ ए बॉडी इन मोशन, इट मीन्स वो बॉडी मोशन में ही रहेगी until and unless an external force is applied to it, it will in motion. Then अगर उस पर कोई फोर्स लगाया है तो अगर वो मोशन में है, फोर्स हमने इंक्रीज किया है, तो हो सकता है वो एक्सेलरेट होने लग जाए, और अगर हम उसे रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी को
कोई भी बॉडी अगर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। तो हम इस स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, सो ही कंक्लूडेड that if the net external force is zero, external force is zero, a body at rest continues to remain at rest, and a body in motion continue to move with a uniform velocity. This property of the body is called inertia. इनर्शिया को हम कैसे बता सकते हैं कि बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है, जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, तो वो टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसमें वो अपनी उस स्टेट में रहना चाहता है, वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी कहलाएगी उसकी इनर्शिया। इनर्शिया को हम वन वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शिया मीन्स क्या कह सकते हैं इनर्शिया के बारे में? रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बॉडी की स्टेट में अगर चेंज होने वाला है तो उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना, उसका अपोज करना, क्या कहलाएगा? इनर्शिया। रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, so a body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels it to change that state.